भी कभी ना, एक इंसान हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, हमारी पूरी जिंदगी बन जाता है। हम उसके साथ सपने बुनते हैं, उसके लिए अपनी पहचान तक भूल जाते हैं, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे किसी और की जिंदगी में जा बसता है और हम सिर्फ खड़े रह जाते हैं, टूटे हुए वादों, सूनी आंखों और खामोश रातों के साथ। यकीन मानो, इस दौर में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आप रोते हुए किसी से वापस उसकी भीख मांगे। सबसे बड़ी ताकत है खामोशी से लौट जाना और फिर वापस न मुड़ना जब तक पूरी दुनिया को आपके बदले हुए वजूद की गूंज न सुनाई दे। अगर आपने भी कभी किसी को पूरे दिल से चाहा था और आज वही इंसान आपको ऐसे अनदेखा कर रहा है जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखते रहिए, और अगर ये बातें आपके दिल में उतरती जाएं तो बस एक छोटा सा काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है, इसलिए इसे अभी एक लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, अब उसे जवाब नहीं, खामोशी दो। कभी सोचा है कि जब कोई इंसान हमें सबसे ज्यादा चाहिए होता है तब वो सबसे दूर क्यों चला जाता है, और हम उसे पाने के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं, आत्मसम्मान, वक्त, नींद, भूख और कभी कभी खुद को भी। तुमने भी किया ना? रात रात भर जाग कर सोचा मैंने क्या गलती की, हर मैसेज को देखकर सोचा कि शायद उसका रिप्लाई आ जाए, उसके एक नोटिफिकेशन ने तुम्हारा दिन बिगाड़ दिया और उसकी चुप्पी वो तुम्हें अंदर तक तोड़ने लगी। लेकिन अब वक्त है कुछ समझने का। लोग सिर्फ उन्हीं की कदर करते हैं जो खुद की कदर करना जानते हैं, और जब तुम हर जवाब के पीछे भागते हो तुम खुद को सस्ता बना देते हो। तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा वो चुप रहेगी, और जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन से उसके अंदर हलचल शुरू होगी। वो वही इंसान है जो कभी तुम्हारे लिए पागल था, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे। उसे तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। अब वक्त है उसे तुम्हारी खामोशी से डराने का। जब वो तुम्हें इग्नोर करे तुम भी उसे ऐसा इग्नोर दो जिसे वो झेल ना पाए। लेकिन याद रखना, ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं होती। चुप रहना तब ताकत बनता है जब उसमें आत्म संयम हो। वो सोचती थी कि तुम्हारे बिना भी वो खुश रहेगी, उसे लगेगा तुम टूट जाओगे, लेकिन जब तुम चुप रहोगे लेकिन अंदर से मजबूत, तो वो खुद हैरान हो जाएगी कि ये वही लड़का है जो एक वक्त मेरी बात के लिए तरसता था। यही खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जब वो तुम्हें खुश देखेगी, शांत देखेगी, तो वो खुद सवालों में घिर जाएगी। क्या वो मुझे भूल गया? क्या अब वो किसी और से बात करता है? क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही? और बस यही वो दिन होगा जब उसकी बेचैनी शुरू होगी। रूल नंबर 2, अब उसे मत बताओ कि तुम टूट चुके हो। अक्सर जब कोई हमें छोड़ देता है तो हम सबसे पहले यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। हम रोते हैं, टूटते हैं और कभी कभी उसके सामने अपना दर्द बयां कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो लौट आएगी। लेकिन सच यही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना टूटे हैं, जब तक कि वो आपकी तकलीफ से प्यार न करता हो। और जो छोड़कर जा चुका है वो अब आपकी मजबूरी नहीं, आपकी कहानी का बंद अध्याय है। अगर आप उसे दिखाओगे कि आप उसके बिना बिखर गए, तो जान लो आप उसे जीत का एहसास दे रहे हो। और इंसान तब तक आपकी कदर नहीं करता जब तक उसे यह महसूस ना हो कि आप उसके बिना भी बेहतर हो सकते हैं। वो जानती है कि आपने उसे दिल से चाहा था, लेकिन अब वक्त है यह साबित करने का कि आपका वजूद सिर्फ उसके होने से नहीं था। जो टूट कर भी मुस्कुराता है दुनिया उसी को सलाम करती है। और अगर आप चाहते हो कि वो खुद से पूछे इतना टूटने के बाद भी ये कैसे संभला, तो आपको खुद से एक वादा करना होगा, मैं अब कमजोर नहीं दिखूंगा। सोशल मीडिया पर उदास स्टोरीज डालना, अकेलेपन की पोस्ट शेयर करना या किसी दोस्त से यह कहना कि मैं उसके बिना अधूरा हूं, ये सब बातें आपके आत्मसम्मान को कमजोर करती हैं। और वो लड़की जो आपको छोड़ चुकी है वो इन्हीं बातों को देखकर और दूर होती जाती है। अब वक्त है खामोश होने का, लेकिन मजबूती के साथ। दर्द है, उसे कमरे में बंद करो। दुनिया को सिर्फ आपकी रेसिलियंस दिखनी चाहिए। वो तभी लौटेगी जब उसे लगेगा कि आपने खुद को उसकी गैर मौजूदगी में और भी बेहतर बना लिया है। जब उसे लगेगा कि जिसे मैं छोड़ आई थी वो आज मुझसे कई गुना बेहतर बन चुका है, तब वो खुद को रोक नहीं पाएगी। तब वो खुद चाहेगी कि आप उससे बात करें। रूल नंबर 3, खुद को वो बना दो जो उसके सपनों में भी ना आए। वो जो तुम्हें आज इग्नोर कर रही है वो कभी तुमसे बात करने को तरसती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब वो तुम्हें हल्के में लेती है क्योंकि उससे यकीन है कि तुम कुछ खास नहीं कर सकते। उसने तुम्हें छोड़ते वक्त शायद यही सोचा था, ये मेरे बिना अधूरा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को उस स्तर तक उठा लो जहां वो खुद अपने फैसले पर पछताए। इस दुनिया में सबसे खतरनाक बदला होता है अपना लेवल ऊपर उठा लेना। जब तुम उसी इंसान के सामने एक नया और बेहतर वर्जन बनकर खड़े होते हो तो उसे उसकी औकात याद आ जाती है। वो सोचती थी कि तुम टूट जाओगे, लेकिन तुमने खुद को ऐसा बना लिया
कि अब उसके सपनों में भी तुमसे नजरें मिलाना मुश्किल है। और ये सब सिर्फ तुम्हारे एक फैसले से शुरू होता है। अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। जब तुम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओ कि तुम्हारे पास रोने का भी वक्त ना हो, तब तुम समझना शुरू करते हो कि दर्द भी एक वरदान होता है। हर जिम में बहाया हुआ पसीना, हर पढ़ी हुई किताब का पन्ना, हर सुबह उठकर भागना, ये सब धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल रहा होता है जिसे एक दिन वो देखेगी और सोचती रह जाएगी, क्या ये वही है? वो तुम्हारे लिए ड्रीम गर्ल थी, लेकिन अब तुम किसी और के लिए ड्रीम मैन बनो। खुद को इतना बेहतर बना दो कि अब उसे तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। तुम उसके अतीत में थे, अब उसका भविष्य बनने की कोशिश मत करो, खुद का भविष्य बनाओ। और जिस दिन तुम खुद पर इतना काम कर लोगे कि आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा सको, उस दिन तुम्हें किसी के लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल नंबर 4, अब उससे कोई उम्मीद मत रखो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो और वो इंसान हर बार तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। तुम्हें लगता है शायद कल वो बदल जाएगी, शायद आज वो रिप्लाई कर दे, शायद उसे मेरी कमी महसूस हो। लेकिन हर वो उम्मीद जो तुम उसके लिए लगाते हो तुम्हें अंदर से और भी कमजोर बना देती है। और सच तो यही है, उम्मीद तब तक जिंदा रहती है जब तक तुम खुद अधूरे हो। वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है और तुम्हारा दिल अभी भी उससे जुड़ा हुआ है। ये जो उम्मीद है ना, यही तुम्हें हर रात तोड़ती है और हर सुबह तुम्हें उसी रास्ते पर धकेल देती है जहां से वो कभी लौट कर नहीं आती। उम्मीद एक धीमा जहर है जो तुम्हें मरने नहीं देता, लेकिन जीने भी नहीं देता। अब वक्त आ गया है हर उम्मीद को खुद अपने हाथों से तोड़ने का। ये मत सोचो कि वो लौटेगी, ये मत सोचो कि उसे पछतावा होगा, और ये बिल्कुल मत सोचो कि वो फिर से वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। तुम जितना जल्दी इन ख्यालों को अपने अंदर से निकाल दोगे, उतनी जल्दी तुम खुद को फिर से खड़ा कर पाओगे। मर्द वही नहीं होता जो ताकतवर हो, मर्द वो होता है जो अपनी टूटी उम्मीदों से भी ताकत निकाल ले। अब हर उम्मीद खत्म कर दो, लेकिन अपने सपनों से उम्मीद रखना शुरू करो। अब हर सोच उस पर नहीं, खुद पर लगाओ। और जब तुम्हारे अंदर से वो उम्मीद मर जाएगी तो समझ लेना अब तुम वाकई में आजाद हो गए हो। रूल नंबर 5, खुद को कभी उसकी चॉइस मत बनने दो, खुद को लॉस बना दो। जब कोई लड़की आपको छोड़कर चली जाती है और फिर भी उसे लगता है कि आप अब भी उसके लिए तैयार खड़े हो, तो जान लीजिए वो आपको एक चॉइस समझने लगी है। और एक मर्द के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होता। चॉइस का मतलब होता है जब मन करे तो याद कर लिया, जब मन करे तो छोड़ दिया, लेकिन एक ऐसा वजूद बन जाना कि अगर वो आपको खो दे तो उसे अंदर तक पछतावा हो। यही असली ताकत है। तुम उसे चाहो लेकिन अपने आप को उससे भी ज्यादा चाहो। अगर तुम खुद को उसकी एक ऑप्शन बनने दोगे तो वो तुम्हें कभी पूरी इज्जत नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ को इतना बेहतरीन बना दो कि तुम्हारे जाने से उसकी जिंदगी में खालीपन आ जाए, तो तब तुम लॉस कहलाते हो। याद रखना, चॉइस को लोग भूल जाते हैं, लेकिन लॉस जिंदगी भर याद रहता है। जब तुम चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ, लेकिन दुनिया में ऐसा नाम बना दो कि जब भी वो सोशल मीडिया खोलकर देखे तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी सफलता उसे उसका फैसला याद दिलाए। और तब उसे समझ में आएगा कि मैंने जिसे छोड़ा वो किसी की चॉइस नहीं, वो इस दुनिया का लॉस था। तो अब सवाल ये नहीं है कि वो कब लौटेगी, सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम खुद को इतना कीमती बना सकते हो कि कोई भी तुम्हें खोने का रिस्क न ले सके? और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो यकीन मानो वो तो क्या, दुनिया भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। रूल नंबर 6, अपनी इज्जत खुद बनाओ, भीख मत मांगो किसी से। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई हमें छोड़ देता है तो हम अंदर से इतने टूट जाते हैं कि हम खुद अपनी नजरों में भी गिर जाते हैं। हम अपनी ही इज्जत दूसरे की नजरों से तौलने लगते हैं। उसने मुझे छोड़ा तो शायद मैं अच्छा नहीं था, वो मुझसे दूर चली गई क्योंकि मैं काबिल नहीं था। बस यहीं से शुरुआत होती है खुद को मिटाने की। याद रखो, इज्जत कोई देता नहीं, कमानी पड़ती है। और सबसे पहले तुम्हें खुद की नजरों में खुद को उठाना होगा। तुम दुनिया के सामने तब तक कुछ भी साबित नहीं कर सकते जब तक तुम खुद को अंदर से कमजोर मानते हो। अगर तुम अपनी इज्जत उसके सामने साबित करने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा तुम्हें नीचे देखेगी। लेकिन अगर तुमने बिना कहे खुद को इतना बदल लिया कि लोग तुम्हारा सम्मान करने लगे, तो तब तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ी जवाब बन जाएगी। इज्जत तब आती है जब तुम डिसिप्लिन में जियो, जब तुम बेमतलब की बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते, जब तुम हर दिन खुद को और बेहतर बनाने में लगाते हो, जब तुम लोगों से उम्मीद करना छोड़ देते हो और खुद के लिए खड़े होना सीख जाते हो। तब लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, तब लोग तुम्हें सुनते हैं। और तब वो लड़की जो तुम्हें छोड़कर गई थी वो भी सोचने लगती है, ये वही इंसान है जिसे मैं कभी कमजोर समझती थी। मर्द बनना आसान है, लेकिन वो मर्द बनना जिसे खुद पर गर्व हो वो मेहनत मांगता है। तो अब वक्त है दूसरों से इज्जत मांगने का नहीं,
खुद को ऐसा बना देने का कि हर कोई तुम्हें इज्जत देने पर मजबूर हो जाए। रूल नंबर 7, अब प्यार नहीं, जुनून पालो खुद को बदलने का। प्यार में गिरना आसान है, लेकिन उस प्यार से उठना और उठकर खुद को नया बनाना, यही असली ताकत है। जब किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें तोड़ दिया और तुमने सिर्फ आंसू बहाकर वक्त बर्बाद किया, तो सच मानो तुमने उस इंसान को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। लेकिन जिस दिन तुमने उस दर्द को पेट में जलती हुई आग बना लिया और कह दिया अब मैं बदलूंगा खुद के लिए, उसी दिन से तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है। जुनून क्या होता है? जुनून वो दर्द होता है जो अब रोता नहीं, चुपचाप आगे बढ़ता है। वो तुम्हारा नया शरीर हो सकता है जब तुम हर दिन जिम में जाकर अपने आंसुओं को पसीने में बदल देते हो। वो तुम्हारा नया स्किल हो सकता है जब तुम दिन रात मेहनत करके ऐसा काबिल बन जाते हो कि लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर दें। वो तुम्हारा नया एटीट्यूड हो सकता है जब तुम शांति से मुस्कुराते हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी में इतनी आग होती है कि दूसरा इंसान खुद जल जाए। अब प्यार में तड़पना बंद करो, अब वही तड़प ताकत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को बदल दिया, उसी दिन वो लड़की खुद को बदलने के लिए पछताने लगेगी। वो तुम्हारे इमोशंस को समझ नहीं सकी, लेकिन अब तुम्हारी तरक्की की आवाज वो अनदेखा नहीं कर पाएगी। और याद रखना, प्यार में गिरकर हार जाना आसान है, लेकिन उस दर्द को जुनून में बदलना ये मर्दों का काम है। अब वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन जाए। रूल नंबर 8, उसे साबित मत करो कि तुम बदल गए हो, उसे महसूस होने दो। जब हम किसी से बहुत ज्यादा टूटते हैं तो अंदर से बस एक ही आवाज आती है, मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं अब वैसा नहीं रहा। और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हम दिखाने के लिए बदलते हैं, जीने के लिए नहीं। हम सोशल मीडिया पर खुद की अच्छी तस्वीरें डालते हैं, स्टोरी में मोटिवेशनल कोट्स चिपकाते हैं और सबको दिखाना चाहते हैं कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है, असल बदलाव शोर नहीं करता, वो खामोशी से होता है और असर इतना करता है कि सामने वाला कांप उठता है। उसे दिखाओ मत, उसे महसूस कराओ। जब वो देखे कि अब तुम्हारे चेहरे पर न शिकवा है न उम्मीद, सिर्फ सुकून और फोकस है, तो वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगी। जब वो सुनेगी कि तुमने कुछ बड़ा कर लिया है, बिना उसे बताए, बिना उसका नाम लिए, तब उसे अपनी हैसियत समझ में आएगी। तुमने खुद को कितना बदला है ये बताने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारी मौजूदगी ही खुद ब खुद जवाब बन जाए। उसे साबित मत करो कि तुम बदल चुके हो, उसके भीतर एक बेचैनी पैदा कर दो जो हर रोज उसे बताती रहे उसने क्या खोया है। और यही वो दिन होगा जब वो तुमसे बात करने की भीख मांगेगी। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो अब आप सिर्फ एक दिल टूटे हुए इंसान नहीं, अब आप एक जागा हुआ योद्धा हैं। इस वीडियो ने अगर आपके दिल में आग जलाई है तो उसे जलने दो, लेकिन बर्बाद होने के लिए नहीं, खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए। और अगर आप ऐसे ही सीरियस, रियल और मर्दों वाली बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि किस रूल ने सबसे ज्यादा झकझोर दिया। और याद रखना, दुनिया से लड़ने के लिए तलवार नहीं, सोच बदलनी चाहिए।